एक समय की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक सब्जी वाला रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल की दुकान गांव के मुख्य बाजार में थी और उसकी सब्जियां बहुत ही ताजगी से भरी हुई होती थी। लेकिन उसका दिल लालची होने के कारण उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। गोपाल की दुकान पर हमेशा बाहरी ग्राहकों की भीड़ रहती थी। लोग उसकी सब्जियों की तारीफ करते और अच्छे दाम देने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह उसकी दुकान को ग्राहकों का भरपूर समर्थन मिलता था। गोपाल का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अरे गोपाल भैया, टमाटर कितने रुपया किलो है? 80 रुपए किलो है बहन। और आलू का रेट कितना करके है? आलू का रेट तो आज 60 रुपए किलो है। और फिर सरिता उसी दाम में सब्जी खरीद लेती है। पता नहीं अब सब्जी का रेट कितने दिन बाद घटेगा। पर उन्हें क्या पता था कि सब्जी का रेट नहीं बढ़ा, बल्कि यह गोपाल का लालच था, जिस कारण उसने सब्जी का रेट बढ़ा दिया था। अब गोपाल रोज सब्जी का रेट बढ़ाकर बेचने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बाजार में एक नई सब्जी वाले ने दुकान लगाई। उसकी सब्जियां गोपाल की सब्जी से अधिक ताजगी और हरी भरी थी, जिस कारण उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और गोपाल की दुकान खाली रहती थी। यह बात गोपाल को हजम नहीं हुई। अब ग्राहक रोज नए सब्जी वाले मोहन से ही सब्जियां खरीदने लगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सारे ग्राहक तो मोहन की दुकान पर ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना दुकान बंद करना होगा। मुझे इस मोहन का कुछ करना होगा। आज रात को मोहन के घर जाकर मोहन का सारा पैसा चुरा लूंगा, जिससे वह कल के लिए सब्जियां नहीं खरीद पाएगा और सारे ग्राहक मुझसे ही सब्जियां खरीदेंगे। रात होने के बाद गोपाल मोहन के घर की ओर जाने लगता है। गोपाल मोहन के घर चोरी करने के लिए घुसने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से एक सांप आकर गोपाल के टांग पर काट देता है और गोपाल रो रो कर चिल्लाने लगता है और फिर अचानक बेहोश हो जाता है। तभी अचानक मोहन की नींद खुल जाती है और घर के बाहर जाकर देखता है कि गोपाल बेहोश पड़ा हुआ है। अरे लगता है गोपाल को किसी सांप ने काटा है। मोहन तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और गोपाल को डॉक्टर के पास ले जाता है और गोपाल को अस्पताल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर साहब, गोपाल ठीक तो हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, गोपाल ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद गोपाल को होश आता है और वह अपने सामने उसी सब्जी वाले मोहन को देखता है और वह जो मोहन के साथ करना चाहता था उसने मोहन को सब बता दिया। मेरी ये हालत मेरे लालच की वजह से हुई, क्योंकि मैं आज तुम्हारे घर पैसे चुराने जा रहा था ताकि तुम बाजार में दुकान ना लगा सको, ताकि लोग मुझसे ही सब्जियां खरीदे। हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहन भाई। कोई बात नहीं, गलती तो सब करते हैं और तुम्हें तो तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर दोनों मिलकर बाजार में सब्जी की दुकान लगाएंगे।
अब गोपाल बिना लालच किए मोहन के साथ ताजी ताजी सब्जियां बेचने लगा। किस कहानी से हमें यह सीख मिलती है? हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।